नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जिस फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो आखिरकार रिलीज हो गई। हम बात कर रहे हैं आदि पुरुष की। जो कलेक्शन आया पहले दिन वो वाकई में हैरान करता है। 150 करोड़ पार कर गया बॉक्स ऑफिस पर आदि पुरुष का कलेक्शन। लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को ये फिल्म कितनी बुरी लगी ये किसी से छिपा नहीं है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर इसी की चर्चा हो रही है और जिस तरह से डायलॉग बाजी की गई है वो लोगों को रास नहीं आ रहा और इसीलिए डायलॉग्स लिखने वाले मनोज मुंतशिर को भी ट्रोल किया जा रहा है। और सिर्फ मनोज मुंतशिर ही नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत पर भी सवाल उठ रहे हैं। भले ही फिल्म के मेकर्स ये कह रहे हो कि आज की ऑडियंस से फिल्म को रिलेट करने के लिए इस तरह के डायलॉग्स लिखे गए, लेकिन जनता को ये बात रास नहीं आ रही और ये कहा जा रहा है कि भले ही आप आज की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते थे लेकिन तथ्यों के साथ आपने छेड़छाड़ क्यों की। भले ही इस वक्त हिंदुत्व का मुद्दा उठा हुआ हो, देश में प्रॉपर एक चीज चल रही हो, लेकिन इसके बिहाफ पर अगर मेकर्स को लगा कि आदि पुरुष हिट हो जाएगी तो वो गलत थे। सोचिए, फिल्म को हिट कराने के लिए हर एक दाव पेच अपनाया गया। हर एक थिएटर में बजरंगबली के नाम की एक सीट छोड़ी गई। हर तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन जो फिल्म की मूल चीज थी जिसको अच्छा रखा जाना चाहिए था वही फिल्म में नजर नहीं आई। और यही वजह है कि आदि पुरुष को हो सकता है आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान हो, क्योंकि जो लोग फिल्म देखकर बाहर निकल रहे हैं वो इसे सिर्फ और सिर्फ 2 कौड़ी की स्क्रिप्ट और 2 कौड़ी की फिल्म कह रही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। मनोज मुंतशिर जो कि बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही हैं, उन्होंने इस पर बड़ा बयान दिया है और ये बताया है कि इस तरह के डायलॉग्स क्यों रखे गए। देखिए, फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें हनुमान जी कुछ इस तरीके की बात करते हैं जो लोगों को समझ नहीं आई। लोगों को यह लगा कि इस तरह के डायलॉग हम हनुमान जी के मुंह से क्यों सुन रहे हैं। तो ऐसे में मनोज मुंतशिर से सवाल हुआ कि इस तरह का डायलॉग हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए क्यों लिखा गया। इस पर मनोज मुंतशिर ने जो जवाब दिया वो और ज्यादा उनकी आलोचना करा रहा है। दरअसल इस सवाल के जवाब में मनोज मुंतशिर ने कहा, निश्चित रूप से इसे जानबूझकर मैंने रखा। ये पूरी तरह से सोच विचार कर बजरंगबली के लिए डायलॉग लिखे गए। हमने इसे इसीलिए रखा ताकि आज की ऑडियंस इससे कनेक्ट हो सके। एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर फिल्म में कई किरदार हैं तो हर कोई एक जैसी भाषा नहीं बोल सकता, विविधता जरूर होगी। इसके बाद उनसे पूछा गया कि जो रामायण हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क था। तो इस पर मनोज मुंतशिर ने कहा, हाँ, हम रामायण बचपन से सुनते आ रहे हैं। अखंड पाठ होता है, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। हमारे यहाँ दादियां नानियां जब कथा सुनाती थी तो इसी भाषा में सुनाती थी। ये जो डायलॉग आपने जिक्र किया, इस देश के बड़े बड़े संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसे मैंने लिखा है। मैं पहला नहीं हूं जिसने इस तरह के डायलॉग्स लिखे हैं, ये पहले से ही है। आपको बता दें, डायलॉग है लंका दहन के वक्त का फिल्म में, जिसमें हनुमान जी कहते हुए नजर आते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। इसके अलावा भी कई ऐसे डायलॉग्स हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर मनोज मुंतशिर ट्रोल हो रहे हैं। और सोचिए, अपनी ट्रोलिंग पर माफी मांगने के बजाय इन डायलॉग्स के बाद जितनी छीछालेदर मनोज मुंतशिर की हो रही है उस पर माफी मांगने के बजाय इस तरह की सफाई दे रही हैं कि डेलिबरेटली यानी कि सोच समझकर यही डायलॉग्स लिखे गए थे ताकि आज की ऑडियंस को कनेक्ट किया जा सके। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग ऐसे डायलॉग्स को छपरी बता रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आदि पुरुष से बहुत सारी उम्मीदें थी, वो सारी उम्मीदें टूट गई हैं और इस पर माफी मांगने के बजाय मनोज मुंतशिर सफाई दे रही हैं कि जानबूझकर ऐसा किया गया। अब मनोज मुंतशिर के बयान पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।